Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good. Okay, let's start study. Students, आज का जो वीडियो है ये आपके इंग्लिश से रिलेटेड है। जो सेंटेंस मैं लाई हूँ 30 ऐसे सेंटेंस है जिन्हें लर्न करके या समझ के आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जितने भी सेंटेंस है ना ये हमारे डेली यूज़ में उपयोग होते हैं ना। हम जिन डेली जो बात करते हैं, कुछ भी कन्वर्सेशन हमारे बीच में होती है, तो ये सेंटेंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। दिल पे मत लो। दिल पे मत लो, कोई बात हो जाती है ना तो हम किसी को कुछ बोल देते हैं, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं दिल पे मत लो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डोंट टेक इट टू हार्ट। डोंट टेक इट टू हार्ट, ठीक है। दिल पे मत लो, डोंट टेक इट टू हार्ट। नेक्स्ट है, वे पार्क से आए। वे पार्क से आए, देखो हम पूछते हैं ना कहाँ से आए हैं ये लोग, तो हम क्या बोलते हैं, वे पार्क से आए, है ना। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे दे केम फ्रॉम पार्क। दे केम फ्रॉम पार्क, है ना। वे पार्क से आए, दे केम फ्रॉम पार्क। नेक्स्ट है, मैं कल से काम करूँगा। आपको बोलते हैं ना कि ये कर लो, तो नहीं मैं तो आज नहीं करूँगा, मैं तो कल से करूँगा। ये होमवर्क मैं कल से करूँगा, या ये प्रोजेक्ट मैं कल से करूँगा। कोई भी काम होता है तो बोलते हैं ना कि मैं कल से काम करूँगा। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल वर्क फ्रॉम टमोरो। आई विल वर्क फ्रॉम टमोरो। नेक्स्ट है, राम 10 बजे से काम करेगा। देखो कोई भी काम जैसे कि या कोई बच्चा है और पूछते हैं ना कि कब से काम करेगा, तो बोलते हैं ये तो 10 बजे से काम करेगा। तो राम मैंने लिखा है, आप कोई भी नाम ले सकते हो, है ना। चाहे आप लव नाम ले लो, ख्वाहिश ले लो, कुछ भी नाम ले लो। मैंने यहाँ राम बोला है। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। राम 10 बजे से काम करेगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। नेक्स्ट है, मैंने राम से ये सुना। कुछ बात होती है ना तो हम कहते किससे सुना आपने, अरे ये तो मैंने राम से सुना, या तो मैंने ये रिया से सुना, किसी का भी नाम होता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिया है राम कि मैंने ये राम से सुना, तो आप क्या बोलोगे, आई हर्ड इट फ्रॉम राम। आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से सुना। नेक्स्ट है, मैंने ये किताब से लिखा। हम पूछते हैं ना कहाँ से लिखा आपने, बताओ कहाँ से लिखा, तो क्या बोलते हैं, मैंने ये किताब से लिखा। तो हम बोलेंगे आई रोट इट फ्रॉम द बुक। आई रोट इट फ्रॉम द बुक, है ना। मैंने ये किताब से लिखा, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। हम उत्तराखंड से हैं। आपसे पूछते हैं ना आप कहाँ से हो, हम एमपी से हैं, हम यूपी से हैं, हम गुजरात से हैं। तो यहाँ लिखा है हम उत्तराखंड से हैं, तो आप क्या बोलोगे, वी आर फ्रॉम उत्तराखंड। आप एमपी से हो तो वी आर फ्रॉम मध्य प्रदेश। राजस्थान से हो तो हम बोलेंगे वी आर फ्रॉम राजस्थान, है ना। मैं 10 से 5 तक काम करता हूँ। पूछते हैं ना आप कितनी देर काम करते हो, मैं तो 10 से 5 तक काम करता हूँ। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई वर्क फ्रॉम 10 to 5। आई वर्क फ्रॉम 10 to 5, ठीक है। वो दुकान से ये खरीद रहा है। हम पूछते हैं कि कहाँ से खरीद रहे हो तुम ये, अरे मैं दुकान से खरीद रहा हूँ, या वो तो दुकान से खरीद रहा है ना। वो दुकान से ये खरीद रहा है, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। वो दुकान से ये खरीद रहा है, ही इज़ बाइंग इट फ्रॉम द शॉप। नेक्स्ट है, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। हम पूछते हैं ना मोबाइल कहाँ से लेके आए, कहाँ से उठाया इस मोबाइल को, तो क्या बोलेंगे, मैंने मोबाइल बिस्तर से उठाया। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। मैंने मोबाइल बिस्तर से उठाया, आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द बेड। नेक्स्ट है, बंदर पेड़ से कूदा, है ना। देखो बंदर पेड़ से कूदा, या कोई बच्चा कूदा, या कोई आपका फ्रेंड कूदा, तो आपको बंदर की जगह उसका नाम बोलना है। मैंने यहाँ लिखा है बंदर पेड़ से कूदा। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, बंदर पेड़ से कूदा। नेक्स्ट है, टेबल से कप हटा दो। हम बोलते हैं ना कई बार कि ये कप टेबल पे रखे, इनको हटा दो, या टेबल से पेन हटा दो, टेबल से कॉपी हटा दो, कुछ भी चीज़ हटा दो। तो मैंने यहाँ लिखा है टेबल से कप हटा दो, तो हम क्या बोलेंगे, मूव द कप ऑफ द टेबल। मूव द कप ऑफ द टेबल। वो बस से उतर रहा है। वो बस से उतर रहा है, हम पूछते हैं ना कहाँ है, वो क्या कर रहा है, अरे वो तो बस से उतर रहा है। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वो बस से उतर रहा है को, ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। ही इज़ गेटिंग ऑफ द बस। नेक्स्ट है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मम्मी पूछती ना तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आप बोलोगे मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ।
आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है वो सोमवार से कोशिश कर रहा है। कब से कोशिश कर रहा है? अरे वो सोमवार से कोशिश कर रहा है लेकिन उसको आ ही नहीं रहा है, वो तो कर रहा है, हम बात करते हैं ना। तो यहाँ लिखा है वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, तो हम बोलेंगे ही हैज़ बिन ट्राइंग सिंस मंडे। ही हैज़ बिन ट्राइंग सिंस मंडे। नेक्स्ट है राम 4 बजे से घूम रहा है। हम बोलते हैं ना कि अरे मम्मी वो तो 4 बजे से घूम रहा है। कोई भी आपका भाई हो या सिस्टर हो, जैसे कि नाम हो, कुछ भी नाम हो, या तो उसका नाम कुछ दिनेश हो, कुछ भी हो, अरे दिनेश वो तो 4 बजे से घूम रहा है, अरे मोहन वो तो 4 बजे से घूम रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा है राम, राम 4 बजे से घूम रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? राम हैज़ बिन वॉकिंग सिंस 4। राम हैज़ बिन वॉकिंग सिंस 4। नेक्स्ट है मैं सुबह से खेल रहा हूँ। बोलते ना कब से खेल रहे हो? मैं तो सुबह से खेल रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वो कल से यहाँ है, वो कल से यहाँ है। पूछते हैं तुम कब से यहाँ हो, या वो कब से यहाँ है? अरे वो तो कल से यहाँ है ना। तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वो कल से यहाँ है, तो ही हैज़ बिन हियर सिंस यस्टरडे। ही हैज़ बिन हियर सिंस यस्टरडे। फिर नेहा दोपहर से रो रही है। देखो नेहा है वो दोपहर से रो रही है, तो हम क्या बोलेंगे? नेहा हैज़ बिन वीपिंग सिंस नून। नेहा हैज़ बिन वीपिंग सिंस नून। नेक्स्ट है मैं तब से पढ़ रहा हूँ। पूछते हैं ना कब से पढ़ रहे हो? अरे आप जब गए थे ना, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। बोलते हैं ना मम्मा को कि मैं तब से पढ़ रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव बिन स्टडिंग सिंस देन। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस देन, है ना। नेक्स्ट है मम्मी 5 बजे से घर पर है। मम्मी कितनी बजे से घर पर है? हम बोलते हैं ना अरे मम्मी तो 5 बजे से घर पर है, कहीं गई नहीं है ना। तो मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। मॉम इज़ एट होम सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। पूछते ना कब से पढ़ रहे हो, कितनी देर से पढ़ रहे हो? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ मम्मा। हम बोलते ना आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है वो कई दिनों से कोशिश कर रहा है। कोई लड़का है वो कोशिश कर रहा है कई दिनों से, तो हम क्या बोलेंगे? ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। ही हैज़ बिन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट है मैंने ये तुम्हारे लिए किया। कुछ करते ना हम तो बोलते ये तो आपके लिए किया, ये तो तुम्हारे लिए किया, तो हम क्या बोलेंगे? आई डिड इट फॉर यू। मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू। वो मेरे पास पैसे के लिए आया। कोई आपके पास आता ना तो हम बोलते रहे वो तो पैसे के लिए आया था। ही केम टू मी फॉर मनी। ही केम टू मी फॉर मनी। नेक्स्ट है मैंने 500 रुपये में मोबाइल दिया। हम पूछते ना कितने में फ़ोन दिया? ये तो मैंने 500 रुपये में दे दिया, है ना। आई गेव अ मोबाइल फॉर 500, है ना। आई गेव अ मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। नेक्स्ट है उसने 5 रुपये में एक फ़ैन खरीदा। कितने में खरीदा? 5 रुपये में खरीदा, तो हमें बोलना है कि उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। नेक्स्ट है राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम है वो कितने घंटे से घूम रहा है? 2 घंटे से। या कोई आपका भाई है तो हम बोलते हैं ना पापा को, पापा वो तो 2 घंटे से घूम रहा है, खेल रहा है, पढ़ नहीं रहा है ना। तो यहाँ हमने लिखा है घूम रहा है। राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम हैज़ बिन वॉकिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। पूछते हैं कब से खेल रहे हो? मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बिन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। आई हैव बिन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। फिर है वो 10 मिनट से यहाँ थी। कोई पूछता है ना वो कब थी? अरे वो 10 मिनट से यहीं थी, अभी गई है ना। तो हम बोलेंगे वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बिन हियर फॉर 10 minutes। शी हैड बिन हियर फॉर 10 minutes। नेक्स्ट है नेहा 2 दिन से कह रही है। हम बोलते ना अरे ला दो यार, वो नेहा 2 दिन से बोल रही है, नेहा 2 दिन से ये बोल रही है। हम कुछ भी चीज़ बोलते हैं ना, नेहा की जगह कुछ भी नाम हो सकता है, तो आप क्या बोलोगे? नेहा हैज़ बिन सेइंग फॉर 2 days। नेहा हैज़ बिन सेइंग फॉर 2 days। नेक्स्ट है मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। कब से पढ़ रहे हो? अरे मैं तो कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आई हैव बिन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट है मम्मी कुछ देर से घर पर है।
बोलते हैं ना मम्मी कब से, और मम्मी कुछ ही देर से घर पर है, तो हम क्या बोलेंगे, मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल, मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल। नेक्स्ट है, वो पैसों के लिए यहाँ आया, वो किसके लिए आया, वो पैसों के लिए आया। ही केम हियर फॉर मनी, ही केम हियर फॉर मनी। अब मैंने जो आपको ये सेंटेंस बताए हैं, इन सेंटेंस को आप डेली यूज़ में उपयोग कीजिए, इससे डेफिनेटली आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आप इंग्लिश सीख भी जल्दी जाओगे, है ना।